हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि उस गुनहगार को पकड़ सके। जिसने तुम्हें घायल किया बैंकर, तुम्हारा मेरा हम दोनों का नाम खराब किया पूरी फैमिली के सामने, पूरी सोसाइटी के सामने, और मुझे डायरेक्ट गलत साबित करने की कोशिश की। कौन हो सकता है जो आपका इतना बुरा चाहता है? कहा था ना तुमसे, चाहे कुछ भी हो जाए विराट के हाथों नहीं लगना है तुम्हें, क्योंकि अगर तुम पकड़े जाते तो मैं भी पकड़े जाती, और फिर विराट को पता चल जाता कि वो तस्वीरें लीक करने वाली कोई और नहीं, मैं ही थी, उसकी अपनी माँ। नहीं अम्मू, परेशान मत हो, मेरी गलती है। जब तूने और विराट ने मुझे तुम्हारी इस नकली शादी के बारे में बताया ना, तभी मुझे रोक लेना चाहिए था, तुम लोगों को मना कर देना चाहिए था। लेकिन मुझे लगा कि ऐसे करने से शायद हमको वो गुनहगार मिल जाएगा, तुम पर ये जो बदनामी का दाग लगा है वो शायद मिट जाए। लेकिन मैंने गलती कर दी। मैं कैसे भूल गई कि मेरी बच्ची कैसी है। वो कभी झूठ बोल के किसी का दिल दुखा के खुद कभी खुश नहीं रह सकती। नहीं भाई, सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, पर पता नहीं क्यों कुछ ठीक नहीं लग रहा। अमृता, अमृता बेटा। हाँ सर, मैं यहाँ हूँ। बेटा जी, मैं तुमसे बहुत निराश हूं, सच में। अगर कोई इश्यू था तो मुझसे आकर कहती, हम आपस में बैठकर उसे सुलझा लेते। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं बेटा? आप सोचिए सर, अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा हुआ होता, उसकी ऐसी तस्वीरें मीडिया में फैलाई गई होती, तो आप उसके बताने का इंतजार करते, भागकर जाते नहीं उसके पास? नहीं जाती। हमारे घर की लड़कियां खानदानी हैं, तुम में और उनमें जमीन आसमान का फर्क है। मैम, सर ने मुझसे सवाल किया, मैं बस उसका जवाब दे रही थी। ओए कुड़िए, ज्यादा हमारे मुंह मत लग। अरे दिलदार, तेरे पास कुछ पूछने क्यों आएगा? क्या पड़ी है हमें? वो तू भाड़ में जा, हो सके तो इसी छत से कूद ले। बेटे प्लीज चुप हो जाइए, मुझे इस बच्ची से अकेले में बात करनी थी। आप सब आ गए और विराट को भी साथ ले आए। दिलदार जी, ये वही बात फिर से दोहराएगी, वही सुनना पड़ेगा आपको। तो मुझे सुनने दीजिए ना, क्या कहना चाह रही है मैं सुनना चाहता हूं। बोल बेटा, तू कह रही थी ना कि तेरी बात कोई नहीं सुनता, किसी ने तुझसे कुछ नहीं पूछा। अब मैं पूछ रहा हूं, तुझे क्या चाहिए? इंसाफ चाहिए मुझे सर। मेरा जो नाम खराब हुआ है, मेरे परिवार ने जो इज्जत खोई है समाज में, वो वापस चाहिए। और सब कुछ पहले जैसा करने के लिए जरूरी है कि विराट सर मुझसे किया हुआ वादा निभाए। उन्हें मुझसे शादी करनी होगी। कौन सा वादा, कैसा वादा? हाँ, किसने किया? क्या सबूत है तुम्हारे पास? किसने देखा है? तुम हमें सुना रही हो, हम क्यों मानेंगे तुम्हारी बात? हाँ, पॉइंट तो है सर। देखिए, आपको सबके सामने आपके किए वादे का सबूत देना होगा। जो आपने मुझसे कहा था ना, वो सबके सामने बातें कहनी पड़ेंगी, दोबारा सबके सामने दोहरानी पड़ेंगी। नहीं तो मुझे शक हो रहा है कि आप अपने वादे से मुकर जाएंगे। यार ये बैंकर अब कंफ्यूज कर रही है मुझे। ए लड़की, विराट से क्या पूछ रही है? हाँ,
मैं खोलती हूँ तुम्हारे झूठ का पुलिंदा। पहले तुम लोग बिल्डिंग में गए, फिर वहां गुंडे आए, वो भी शायद तुम्हारे ही खरीदे हुए थे, है ना? एक मिनट, मतलब आप ये कहना चाह रही है कि हम चोर उचक्के के घर से? उससे भी गए बीते हो तुम लोग। लेकिन एनीवेज, तुम तो अपनी बेटी के हर काले कारनामे पर उसका साथ दोगी, है ना? लेकिन अब मैं सवाल तुम्हारी बेटी से पूछ रही हूँ। हाँ, तो अमृता, तुम पहले गाड़ी में घायल बैठ गई, उसके बाद बेहोश हो गई, फिर मेरा बेटा जान पर खेलकर तुझे बचाता हुआ घर वापस लेकर आया। इस सब में उसने शादी का वादा कब किया? तुम्हारे सपनों में? कब कहा विल यू मैरी मी? बताओ। आप बता रहे हैं या मैं बताऊं? ये उन फोटोज की वजह से तुमने मुझे ब्लैकमेल किया है, इसके अलावा मुझे किसी को कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? लेकिन मुझे तो बताना होगा ना, क्योंकि नाम तो मेरा खराब हुआ है, फोटोज लीक हो गई है। आपने कहा था कि जरूरत पड़ी तो आप मुझसे शादी भी कर लेंगे, तो अब जरूरत पड़ गई है ना। फोटोज लीक हो गई है, सबके सामने चली गई है, तो आपको सबके सामने सब कुछ कहना पड़ेगा। वो सब भी जो होता है पूरी फैमिली के सामने, वो इकरार इजहार सब कुछ करना पड़ेगा। नहीं तो ये बार बार मेरे सामने सबूत सबूत के नारे लगाते रहेंगे ना। नो नो नो, डोंट विराट। ये लड़की बस तुझे ब्लैकमेल कर रही है। आई नो मॉम। लेकिन अगर ये रिंग ये रिंग दी मुझे, विराट सर ने दी मुझे ये रिंग। भाई चुप क्यों खड़े हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या बकवास कर रही है लड़की? अगर शादी के लिए प्रपोज करते वक्त आपने मुझे ये रिंग नहीं दी तो ये रिंग मेरे पास कहां से आई? ए लड़की, मैं जानती हूँ तूने उसे अंगूठी नहीं दी है। ये रिंग? ये तो प्रियंका भाभी की रिंग है ना? हाँ। विराट, ये रिंग तूने इस लड़की को दी? सीरियसली? स्टॉप इट भाई। विराट तू ये क्या कर रहा है? वादा किया है बैंकर से, बस उसी को निभा रहा हूं, क्योंकि उसके अलावा तो कोई और ऑप्शन छोड़ा नहीं ना इसने मेरे पास। यही करना पड़ेगा मॉम। इसके सामने सर झुकाओ, इसके सामने हाथ जोड़ो। बात कैसे कर रही थी आपसे? और तुम जो कह रही हो ना, वो सब करने के लिए तैयार हूं। तुम्हारी हर बात दोहराने के लिए तैयार हूं, ताकि मेरे घर वालों को सबूत मिल जाए और तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को सुकून। And that's my promise to you, my to-be wife. विराट, अमृता भवानी चिटनेस, Will you marry me?
एक शादी में जो जो होता है ना वो सब करूंगा। तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। क्योंकि सच तो ये है कि यू एंड आई अब एक होने जा रहे हैं। अब इसे तुम मेरा इकरार समझो या इजहार समझो या जो समझना समझो, सच तो ये है आई एंड यू के बीच में लव होता है। करोगी मुझसे शादी? करूंगी। हो गई तसल्ली? हाँ, मिल गया चैन? अब प्लीज भगवान के लिए मुझे और मेरे परिवार को बख्श दो। हमें तंग मत करना, किसी झूठे केस में जेल मत पहुंचा देना। अरे अरे, आप तो ऐसे एक्टिंग कर रही जैसे जैसे आपको टॉर्चर कर रहा हो कोई, जबकि टॉर्चर तो मैं हो रही हूँ। सूली पे चढ़ रही हूँ मैं, हर पल सफर कर रही हूँ मैं। मॉम, अरे संभालो। निम्मी, मॉम को लेकर अंदर चल जल्दी प्लीज। अंदर चलो। अंदर चल। आई एम सो सॉरी। तुम्हारी गलती नहीं है बैंकर, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मेरी वजह से। तो इंसान है कौन? हमारे सामने क्यों नहीं ले आते उसे? भगवान क्यों इम्तिहान ले रहे हो? सर, आपकी मॉम बहुत हर्ट है। आप सिर्फ उन्हें क्यों नहीं बता देते कि ये सब ड्रामा है? मैंने तुम्हें कहा था ना, उनको नहीं बता सकते। देखो, ये तुम लोग बाद में भी तय कर सकते हो ना। विराट, तुम पहले अपनी माँ के पास जाओ विराट। विराट ने अभी सबके सामने अमृता को प्रपोज किया। डैम, पता नहीं क्या खा के पैदा किया है उस भवानी ने अमृता को। सीधा जैकपॉट पे निशाना मारा है। मुझे आहूजा की लाइफ से और बिजनेस से आउट करके खुद अमीर बनने चली है। लेकिन मैं इतनी आसानी से ये थोड़ी उन्हें दूंगी। मुझे कभी लगा नहीं था कि विराट इतना हाथ से निकल जाएगा। अरे उस लड़की को शादी के लिए हम सबके सामने प्रपोज करेगा। कविता, तू चुप रह। तेरी राय किसी ने मांगी? बेबे, आपको शॉकिंग नहीं लग रहा? हाँ, अपना विराट अपने ही घर वालों की मर्जी के बगैर उस लड़की से शादी कर रहा है। मर्जी तो इसमें उसकी भी नहीं है। खुशी खुशी नहीं कर रहा मेरे शोले। ये सब चेहरा नहीं पड़ा था तूने उसका? कितना दुखी लग रहा था मेरा विराट। ये सब वो कुड़ी जबरदस्ती करवा रही है। जबरदस्ती। बेबे एक मिनट, जबरदस्ती की बात तो अब आई है ना? लेकिन आपको याद है उस लड़की अमृता ने क्या कहा था कि विराट ने ये अंगूठी उसे उस फोटो कांड होने से पहले ही दे दी थी। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि विराट इस शादी से सहमत है। हाँ, एनीवे, मैं बोल ही क्यों रही हूँ? आप तो मुझे ही भला बुरा कहोगे। रुक जाओ कभी। बेबी प्लीज,
हम आपस में नहीं लड़ते ना। वैसे मैं बहुत परेशान हूँ, डरी हुई हूँ। मेरा बेटा उस लो क्लास लड़के के चक्कर में आ गया है। किसी भी तरह मैं इस मुसीबत से छुटकारा पाना चाहती हूँ। वो तो नहीं होगा मॉम, क्योंकि ये शादी तो होके ही रहेगी। सॉरी बट इससे किसी को छुटकारा नहीं मिलेगा। यही सोच रही है ना, इस सबसे बाहर कैसे निकलेंगे? मैं भी सोच रही हूँ। देखा मो, मैं जानती हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि तू कुछ गलत नहीं कर रही है, लेकिन तूने जो तरीका चुना है ना, बस वो सही नहीं लग रहा है मुझे। देख, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए ये सब कर रही हूँ। लेकिन आई प्रॉमिस, मैं थोड़ा टाइम दे, मैं सब ठीक कर दूंगी। मुझे पता है, पूरा भरोसा है तुझ पर, लेकिन हम तूने तो एक माँ का डर समझना। तो एक ऐसे नकली वाली शादी कर रही है, शादी का मजाक बना रही है। ये नाटक वाली शादी करने से कहीं कोई अपशगुन ना हो जाए, मुझे किसी की नजर ना लग जाए। ये नकली शादी की बात, ऐसा लग रहा है कि कहीं तेरी असली वाली शादी। तू इतना नेगेटिव क्यों सोच रही है? अरे पॉजिटिव सोचना। तूने कभी सोचा है तेरी 30वीं सालगिरह से पहले हम कितने पॉजिटिव थे? मतलब हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि फूल कहाँ से खरीदे, कितने में खरीदे, पानी पूरी कितनी खाएं, जान खाओ आंटी से पीछा कैसे छुड़ाएं, ये सब सोच रहे थे हम। और अब जो भी हो रहा है हमारे साथ, उससे कैसे निकले, इसके बारे में सोच रहे हैं। भगवान ने सब अच्छा करते करते सब खराब कर दिया। क्यों? क्योंकि भगवान ना बाकी लोगों को इतना ताकतवर और चुनौतियों से लड़ने वाला नहीं समझता जितना तुझे समझता है। समझी मेरी लड़ाकू बच्ची? मुझे भूख लगी होगी ना, रुक, खाने के लिए कुछ लाती हूँ। रुक, आज एक थाली में खाए, तू खिलाएगी मुझे? तेरी बचपन वाली आदत अभी तक नहीं गई है और कभी नहीं जाएगी। अरे ऐसा नहीं हो सकता। तू मेरा इकलौता बेटा है विराट। बहुत अरमान थे मुझे तुझे लेकर, तेरी शादी को लेकर। वो ऐसे खत्म नहीं हो सकते। नो मॉम, आपको लगता है मैं शादी करना चाहता हूँ? नो मॉम, पर और कोई ऑप्शन नहीं है, क्या करूं? वो तस्वीरें आप सबने देखी है ना, वो तस्वीरें, उसमें साफ लग रहा है कि मैंने बैंकर के साथ शायद कुछ किया, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। और जैसे मैं उसको लेके घर आया हूं मॉम, अपनी गोद में लेके, बिना कपड़े के, मेरी नेक पे, शोल्डर पे, हर जगह नाखूनों के निशान थे मॉम। कौन मानेगा? उन फोटो से साफ साबित होता है कि मैंने कुछ गलत किया है मॉम। लेकिन तूने कुछ गलत नहीं किया ना बेटा। एग्जैक्टली मॉम, बट ये आप जानती हैं, मैं जानता हूँ, हम सब जानते हैं, बट बाकी लोग तो नहीं मानेंगे ना मॉम। वो लोग तो फोटोज को ही मानेंगे। आपको लगता है पुलिस मानेगी कि मैंने कुछ नहीं किया? सीधा उठा के जेल में फेंक देगी एक दिन मुझे, फिर क्या करेंगे? और बेबे, आप कहते हो ना कि अगर मैं जेल चला गया, अगर मुझे जेल हो गई तो आप जीते जी मर जाओगे, और अगर मेरी शबनम को कुछ हो गया ना मॉम, तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। यस मॉम। तो क्या करूं मॉम? कोई और ऑप्शन नहीं है, भाग जाऊं? सब कुछ छोड़ के, देश छोड़ के भाग जाता हूं, राइट? इंटरनेशनल बिजनेसमैन से इंटरनेशनल क्रिमिनल विराट सिंह आहूजा। एग्जैक्टली मॉम, नहीं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं और कोई ऑप्शन नहीं है। जो कर रहा हूं, जैसा हो रहा है वैसा होने दीजिए मॉम। ये शादी करनी पड़ेगी मॉम। मैं नहीं रहना चाहता आपके बिना, अपनी फैमिली के बिना, और मैं जानता हूं कि आप भी नहीं रहना चाहती। सॉरी विराट, विराट, ऐसा नहीं हो सकता।
उस लड़की की वजह से हमारे पूरे प्लान का सत्यानाश हो गया। हाय रब्बा, कोई तो होगा जो इस मुसीबत से हमें बाहर निकाले। है सुरेश। गरम क्यों है? अरे शोर मत मचाइए प्लीज, मुझे 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 अरे क्या कर रही हो? गरम है, तुम्हारा भी तो हाथ है, जल जाएगा। मुझे आदत है, मुझे दीजिए। अरे तुम्हें कैसे? अरे 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 कर क्या कर रही हो इधर? अरे हाथ जल जाए। आधा तेरा इश्क आधा मेरा, ऐसे हो पूरा चंद्रमा। ओ तारा तेरा एक तारा मेरा, बाकी अंधेरा आसमां। सॉरी वो बेसन के लड्डू तुम्हें आते हैं बनाने? आजकल किसी को जो नहीं आता है वो भी आता है। ओह मी ट्यूब, नाइस। वैसे ये सब अपनी सासू माँ को इम्प्रेस करने के लिए कर रही हो ना? सासू माँ के लिए भी और अपनी माँ के लिए भी। कल मदर्स डे है ना, सोचा सरप्राइज दे दूं। अच्छा याद दिला दिया। वैसे कोशिश अच्छी है, बट मेरी मॉम को तो तुम जानती हो, वो तुम्हारे हाथ के लड्डू नहीं खाने वाली। पता है मुझे, लेकिन इस वजह से मैं आहूजाज की बहू बनने का नाटक बंद तो नहीं कर सकती ना। विराट, मॉम